नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार फतह करने के बाद बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी आत्मविश्वास से लबालब है। अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें से 3 राज्यों पे उसकी पैनी नज़र है। जिन 5 राज्यों में चुनाव होना है उसमें पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल है। बीजेपी का जोर है कि किसी तरीके से पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में उसकी सरकार बने। पश्चिम बंगाल में तो न जाने वो कब से प्रयासरत है और पिछले 2 साल से यानी लोकसभा चुनाव से पहले से ही वो लगी हुई है। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से सफलता मिली उससे उसका आत्मविश्वास बढ़ा और लगातार वहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं। केरल में भी बीजेपी के कार्यकर्ता संघर्ष करते रहते हैं और वहाँ पे खबरें आती रहती हैं मारपीट और मर्डर्स की। लेकिन तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पे बीजेपी पैर जमाने की कोशिश कर रही है। आज वहाँ पे पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह पहुँचे और वहाँ पे उनका भव्य स्वागत किया गया। जिस तरीके से एयरपोर्ट से वो निकले और जो AIADMK है यानी कि NDA में जो शामिल है उसके नेता मुख्यमंत्री पलानीस्वामी समेत तमाम शासन प्रशासन के अधिकारी और मंत्री वहां मौजूद थे और बीजेपी कार्यकर्ताओं की इतनी भीड़ थी कि शाह को पैदल चलना पड़ा। चेन्नई में अपने समर्थकों का अभिवादन करने के लिए प्रोटोकॉल को तोड़ करके वे वाहन से बाहर निकले और हवाई अड्डे से बाहर व्यस्त GST रोड पर पैदल चलने लगे। उन्होंने महानगर के लोगों के उनके प्यार के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि उनके लिए तमिलनाडु में होना इतना प्यार मिलना बड़ी बात है। अमित शाह के चेन्नई पहुंचने पर राज्य के मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ अन्ना द्रमुक के सह संयोजक EK पलानीस्वामी, उप मुख्यमंत्री अन्ना द्रमुक के संयोजक O पनीरसेल्वम और वरिष्ठ मंत्रियों के अलावा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष L मुरुगन, पार्टी के वरिष्ठ नेता L गणेशन और पार्टी के प्रभारी CT रवि ने हवाई अड्डे पे उनकी अगवानी की। राज्य के मुख्य सचिव के समूंगम, पुलिस महानिदेशक JK त्रिपाठी, चेन्नई के पुलिस आयुक्त महेश कुमार अग्रवाल समेत तमाम शासन प्रशासन के अधिकारी वहां मौजूद थे। सड़क के दोनों किनारों पे मौजूद अन्ना द्रमुक और भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इससे अभिभूत हो अमित शाह ने उनके अभिवादन को स्वीकार करने के लिए अपने वाहन से बाहर निकले और काफ़ी दूर तक वो पैदल चलते रहे। आपको बता दें कि तमिलनाडु का भी कुछ परंपरा और कल्चर ऐसी ही रही है कि वहाँ पे एक बार DMK और एक बार AIADMK शासन में आती रही है। इस बार ये पहला चुनाव होगा जिसमें कि वहाँ के दोनों बड़े नेता जयललिता और M करुणानिधि नहीं हैं। ऐसे में AIADMK बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगी और उधर जो है DMK कांग्रेस के साथ, और उसी की तैयारी चल रही है कि किसी तरीके से इस परंपरा को तोड़ा जाए और सत्ता बरकरार रहे। इसमें अमित शाह को ऐसा लग रहा है कि यही मौका है जब दक्षिण को जीता जा सकता है, क्योंकि दक्षिण की यदि बात करें तो कर्नाटक को छोड़ करके अभी बीजेपी वहां नहीं पहुंच पाई है। बेशक केरल में उसकी उपस्थिति है, आंध्रा में है, तेलंगाना में है, लेकिन तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जिसने बीजेपी को बहुत ज़्यादा भाव नहीं दिया, महत्व नहीं दिया। उसी को पाने के लिए अमित शाह प्रयासरत हैं। देखते हैं उनकी जो मेहनत है वो कितनी रंग लाती है। और वहाँ पे और भी नेता कमल हासन व रजनीकांत प्रयासरत हैं, तो उनकी क्या भूमिका होने वाली है, बीजेपी की क्या भूमिका होगी, ये इस पे जो है नज़र रहेगी। और वहाँ की राजनीति कैसे करवट लेती है इस पे भी नज़र रहेगी, क्योंकि चुनाव में महज अब 6 महीना ही बचे हैं। जैसे कोई जानकारी मिलेगी जरूर शेयर करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना